बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डियर व्यूवर, थंबनेल के ऊपर आपने पढ़ लिया होगा कि मुराद रास को उसके हलके के नौजवानों ने पकड़ के फेंटा लगाया है। तो अब ज़रा जिगरा जो है ना वो आप थाम लीजिएगा, जिगरा ज़रा बड़ा कीजिएगा, छोटे जिगरे वाले नहीं सुन पाएंगे। लाहौर की सड़कों के ऊपर फीमेल टीचर ठंडी दिसंबर की रातों में बैठी रही हैं, एहतजाज करती रही हैं, खैमों में रही हैं। मेल टीचर ठंडी सर्दी में जो है वो वहाँ महीना जो है वो एहतजाज करते रहे हैं। फीमेल टीचर मासूम बच्चों को लेके जो है वो लाहौर में करकराती रही हैं कि हमें मुस्तकल कर दो, हमें मुस्तकल कर दो, हमारे जो है वो रेगुलर कर दो हमें। लेकिन इस बेगैरत बंदे को शर्म नहीं आई, इस जालिम बंदे को उनके ऊपर रहम नहीं आया। गरूर और तकब्बर में ये बंदा रहा है। 5 सालों से नौजवानों के साथ ये बंदा झूठ बोल रहा है, मसलसल झूठ पे झूठ बोल रहा है। पूरे 5 साल इसने जो है वो मासवाए झूठ बोलने के अलावा और कुछ नहीं किया। मुझे बताएं, इसको फेंटा नहीं लगना चाहिए? 14,000 एजुकेटर को ये मुस्तकिल नहीं करके गया, इसको जो है फेंटा नहीं लगना चाहिए? 7 लाख नौजवान जो हैं वो एजुकेटर बनना चाहते हैं। 7 लाख नौजवान जो है वो एजुकेटर बनना चाहते हैं, वो इसकी मुंह तकते रह गए हैं। जब कभी इसका ट्वीट आता था, इसके ट्वीट को पढ़ते थे, इसकी खबर आती थी, पढ़ते थे कि कहीं कोई एजुकेटर की जॉब आ जाए, हम अप्लाई कर लें। तो क्या इसको फेंटा नहीं लगना चाहिए? पंजाब में 9 लाख बच्चा इस बार फेल हुआ है क्योंकि टीचर्स नहीं थे स्कूलों में। तो क्या इसको फेंटा नहीं लगना चाहिए? इसका क्या गया है? इसके अपना बच्चा इसका फेल हुआ है, अपनी बेटी इसकी फेल हुई है। वो 9 लाख तो गरीब के बच्चे फेल हुए हैं, वो प्राइवेटों के फेल तो नहीं हुए, तो सरकारी स्कूलों में फेल हुए हैं। सरकारी स्कूल में ऐसे ऐसे स्कूलों में भी हैं जिनका पूरा का पूरा रिजल्ट ही बेकार है, एक एक बच्चा पास हुआ है। और कई ऐसे सरकारी स्कूल हैं जिनमें कोई भी बच्चा पास नहीं हुआ। उसका क्या जाता है? गरीबों के फेल हो रहे हैं, उसकी कौन सी जायदाद को कोई फ़र्क पड़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं। डियर व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद शाहिद इकबाल और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मोहम्मद शाहिद इकबाल ऑफिशियल। मैं अपनी यूथ से, जो मेरे जैसे नौजवान हैं, उनसे कुछ गुज़ारिशात करना चाहता हूं, कुछ उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। और जो पाकिस्तानी अवाम है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। मैं कोई मेहनती करना चाहता हूं और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि देखें, बात सुनें। एमपीए और एमएनए जब वो आपके हलके में आए, और ख़ास कर मुराद रास, और मेरी वीडियो जो वो सुनेगा लाहौर के हलके से, लाहौर के जो लोग हैं वो तो ख़ास तौर पे, जब एमपीए या एमएनए आपके हलके में आए वोट मांगने के लिए, तो पूरे हलके के लोग, पूरे हर बंदे की जिम्मेदारी है कि उसके साथ सेल्फी नहीं बनानी, उसको खाने और कुक्कड़ नहीं को के खवाने, और उसको जो है वो बड़ी मठियाइयाँ नहीं मंगवा लेनी, बल्कि अपने हक के लिए आवाज़ उठानी है, अपना हक लेना है, पूछना है तूने किया क्या है 5 सालों में, तेरी कारकर्दगी क्या है, तूने क्या किया है 5 सालों में, तुझे जो वोट दिए। हमारा सबसे बड़ा इशू जो है ना, सबसे बड़ा इशू जो है वो यही है कि हम एमपीए एमएनए को सेल्फियाँ लेते हैं, प्रोटोकॉल देते हैं, और साथ में फिर लिखते हैं आई एम विद दिस एमएनए, आई एम विद फलाना, आई एम विद दिस, सेल्फी ले के साथ करते हैं। और ये शो कर रहे होते हैं कि हम चूँका जो है ना, हम चूँका जो है वो इनके नीचे हैं, ये बड़े हैं, और हम जो है इसके साथ आ गए हैं तो बड़ा प्रोटोकॉल बन गया है। खुदा का नाम माने, पढ़े लिखे होने का सबूत दें, उनसे सवाल करें, उन्हें पूछें, उन्हें भी पता चले कि हमने कोई काम करना है। और मैं ये ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ कि मुराद रास के जो हलके के लोग हैं, उसके जो नौजवान नस्ल है वहाँ पे, वो तो ख़ास तौर पे उसको जिधर भी वो, बस मैं गाली नहीं निकालना चाहता, पहली एक वीडियो में मेरी कुछ गालियाँ चली गई हैं, मैं उसके लिए माज़रत खा हूँ उससे भी। और एक कमेंट भी आया हुआ था कि वो आपने उसकी जो माँ है उसको भी जो है वो गाली दी है, मैं उस पर माज़रत करता हूँ। इंसान के जज्बात में जो है वो निकल जाते हैं, मैं उस पर रियली माज़रत करता हूँ, बहुत बड़ी माज़रत, सॉरी उसके लिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ
कि बस कर दें, इस मुल्क में बहुत बर्बादी हो गई है, नौजवानों की बहुत बेरोज़गारी हो गई है। तो अब खुदा के लिए जो है वो MPA MNA से जो है वो अपने हक लें। और दूसरी जो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि और दूसरी मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब सियासतदान आपको कहते हैं ना कि हम मुल्क में जो है वो बड़ी खिदमत कर रहे हैं, और तो सबसे पहले ये ज़हन में डाल लिया करो कि वो बकवास कर रहे हैं। क्योंकि मैंने ये पहले भी चीज़ की हुई है कि इंसानी जिस्म की 3 ज़रूरियात हैं, और कुदरती तौर पे ये नेचुरल फिनोमेना है कि जो इंसान है वो दौलत के पीछे भागता है और दौलत को कलेक्ट करता है। तो कभी भी कोई सियासी लीडर पाकिस्तान में जो है वो जो है मेरा किसी से लेना देना नहीं है। मैं तो एजुकेटर्स जॉब्स के हवाले से और बाकी जो जॉब्स के हवाले से बात कर रहा हूँ कि वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो खुशगपियाँ सुना सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ जो है अफ़वाहें छोड़ सकते हैं, और सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो बातें कर सकते हैं, काम नहीं कर सकते। प्राइवेट जो अदारे हैं, जो सेल्फ पे चलते हैं, जिनके ऊपर CS ऑफ़िसर भी नहीं है, PMS ऑफ़िसर भी नहीं है, उन्होंने कोई इतने जो है वो क्वालिफ़ाइड भी नहीं है, वो अदारे आगे निकल गए हैं, गवर्नमेंट के अदारे तबाह हो गए हैं। तो कौन इनको तबाह कर रहा है फिर? क्यों तबाह हो गए हैं? क्यों इनकी हालत इस तरह हो गई है? तो क्या रियलिटी है? तो सेफ डेफ़िनेटली जो है वो आपको उसकी रियलिटी तो यही नज़र आएगी कि ये जो लोग हैं, ये जो सियासी हैं, ये सारे अपने मकसद के लिए होते हैं। हर बंदा पाकिस्तान में जो है वो अपने मकसद के लिए होता है, और मकसद के लिए वो वोट लेता है, अपना काम करता है, और फिर वो मैं तो पाकिस्तान पे जो है वो अल्लाह ताला का कोई इनाम है कि 5 साल से लोग जो है वो इसे लूट के खा रहे हैं, सियासी खा रहे हैं, लेकिन ये ख़त्म नहीं हो रहा, फिर भी जो है वो ये चलता जा रहा है। एक ट्रेंड जो है वो कुछ लड़कों ने मिलके एक ट्रेंड बनाया हुआ है एजुकेटर जॉब के नाम से। तो वो डेली जो है वो ट्विटर के ऊपर जाके ट्वीट करते हैं कि एजुकेटर जॉब्स दो, PTI का बाईकाट करो। लेकिन मैं नहीं कहता आप PTI का बात करें, मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, आप बाईकाट करें, वोट दें, मैंने खुद PTI को दिया था। तो मेरा उससे मैं नहीं पढ़ना चाहता किसी झंझट में। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुराद रास के हलके के लोग कम से कम जो है ना वो थोड़ी सी गैरत खाएँ, उससे कम से कम सवाल तो पूछें कि तूने जो है वो 5 साल नौजवानों को ज़लील क्यों किया है? तूने एजुकेटर जॉब क्यों नहीं दी है? तू 5 सालों से झूठ क्यों नहीं बोल रहा है? उसके हलके के लोग खुदा का नाम उसको हार ना पहनाएँ। उसके हलके के लोग उसको जो है वो प्रोटोकॉल ना दें, उसकी जो है ना वो चमचाकशी ना करें, खुदारा बस करें। और बाकी जो लोग काम कर रहे हैं ना मुख्तलिफ मतलब एक दर्जा चारम की जॉब्स आई हैं, मैं उनको भी कहता हूँ कि अपने हक की बात किया करें। कोई भी ऑफिसर हो पाकिस्तान में, पाकिस्तानी अवाम के टैक्स का पैसा उसको जाता है। वो घर से जो उनको तनख्वाह जो दी जाती है वो कोई मन सलवा नहीं उतरता, वो पाकिस्तानी कौम के टैक्स का पैसा होता है जो उसको दिया जाता है। तो आप उनको जो है ना वो चमचाकशी जो लोग करते हैं खुदा के लिए ना किया करें, सवाल अपने हक के लिए लड़ा करें। उन्हें कहा करें कि भाई तुझे जो तनख्वाह मिलती है वो आवाम के टैक्स का पैसा है, तू इस सवाल का जवाब दे, तू ये काम क्यों नहीं किया। तो ये अगर पूरी कौम जो है पाकिस्तान की पूरी कौम अगर जो है वो ख़ास करके नौजवान नस्ल और कम से कम पढ़ी नस्ल जो है वो अपने हक का सवाल जब पूछेगी ना करेगी ना, तो इंशाअल्लाह ताला जो है ज़रूर जो है वो ये तब्दीली आएगी। फिर MPA MNA को भी पता होगा, फिर जर्नैलों को भी पता होगा कि ये पाकिस्तानी अवाम अब सवाल पूछती है, ये वजह पूछती है कि कहाँ पे आपने ख़र्च किया, ये वजह पूछती है कि आप ये गलत काम क्यों कर रहे हैं, ये वजह पूछती है आप ठीक क्यों नहीं कर रहे। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत अहम है, और ये मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है। और देखें ये एजुकेटर जॉब्स के हवाले से मैं कहना चाहता हूँ कि ये अगर 7 लाख जो लोग या 6 लाख जो लोग हैं जो एजुकेटर बनना चाहते हैं, जिनको पिछले 5 सालों से लारा दिया हुआ है, अगर यही लोग जो है वो सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाते या यही जो है वो स्ट्राइक करते, तो अब तक कब की जो है वो इसका जो है वो नताइज निकल आते। मुराद रास ने पिछले 5 सालों से जो झूठ बोले हैं, उसके हलके के लोगों, ख़ास तौर पे मैं उनके हलके के लोगों को कह रहा हूँ, छोड़ना ना इसे और इससे सवाल पूछना। मेरी किसी से कोई ना नहीं है, किसी से कोई लिंक नहीं है, सिर्फ़ एक सवाल है। और उनके हलकों को मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस बंदे से सवाल पूछो, और इससे पूछो कि तूने क्यों क्यों ऐसा किया है? कौन-सी चीज़ तुझे रोके रही थी? हमारी तो अपनी गवर्नमेंट भी रही है, पूरी अथॉरिटीज़ आपके पास रही हैं,
पिछले 5 सालों के साथ आपने मासवाइल लारे देने के और किया ही क्या है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।